हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। विषय है विज्ञान। अध्याय नंबर है 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले अम्ल क्या होते हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रिया, उनके भौतिक गुणधर्म। क्षारक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक गुणधर्म। और लवण क्या होते हैं, लवण के कौन कौन से रूप होते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इसके उपयोग पढ़ेंगे, बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना देर किए। तो चलिए देखिए, अम्ल से स्टार्ट करते अपन। अम्ल अम्ल को बोला जाता है एसिड। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को जब आप चखोगे, चेक करोगे, टेस्ट करोगे तो स्वाद में खट्टे होंगे। ये नीले लिटमस को लाल कर दे। देखिए, नील, अनिल कपूर सुना ना आपने, मिस्टर इंडिया। ठीक है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल। अनील अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल। जो लिटमस पत्र नीले कलर का होगा, जैसे उसको मैं अम्ल में डुबोऊंगा तो वो लाल कलर का हो जाएगा। और अम्ल के क्या क्या विशेषता है, स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस पत्र को लाल। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है, मान लो वो अम्ल है, जैसे HCl, ये जलीय विलयन में H+ आयन देगा। H2SO4, ये जलीय विलयन में H+ आयन देगा। HNO3, ये जलीय विलयन में H+ आयन देगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अम्ल है। अब NaOH, अब ये क्या देगा, जलीय विलयन में OH- आयन देगा। तो ये अम्ल नहीं होगा, क्षार होगा। ठीक है, तो देखिए, तो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, नीले लिटमस को लाल करते हैं अनिल कपूर। ठीक है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड यानी कि एसिडस, एसिडस का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण, HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन कौन सा है, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिडिक अम्ल। CH3COOH, इसको बोलते हैं अपन एसिडिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। वापिस याद करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रबल अम्ल के उदाहरण है HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल के उदाहरण CH3COOH यानी एसिडिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। एग्जाम में 1 नंबर से सवाल आता है इसका। वापिस आगे बढ़ते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम कम मात्रा में होता है। जैसे मान लो अपन एक ये ले लेते हैं गिलास। ठीक है, अपन ने इसमें मिला, अपने गिलास में डाला HCl और थोड़ा जल मिला है, मतलब ज़्यादा नहीं मिला है, थोड़ा कम मिला है। जैसे आधा गिलास, आधा से भी आधा गिलास जल मिलाया, तो उसमें जल तो कम मात्रा में, अम्ल ज़्यादा मात्रा में, तो इसका मतलब ये सांद्र अम्ल हो गया। अपन ने 4 गिलास जल मिलाया, कितना गिलास जल मिलाया, 4, और आधा गिलास अम्ल है, HCl है, तो इसमें जल ज़्यादा मात्रा में और अम्ल कम मात्रा में, तो वो होगा तनु अम्ल। ठीक है, तो देखिए, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में होता है, उसको बोलते हैं अपन सांद्र अम्ल, क्योंकि उसमें अम्लता का गुण ज़्यादा होता है। और तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल तो कम मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसमें अम्ल के गुण थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए उसको तनु अम्ल कहते हैं। और वैसे भी जब अम्ल में अपन जल मिलाते जाते तो उसको तनुकरण कहते हैं। अब देखिए, क्षारक की बात करते। क्षारक क्या होता है, क्षार और क्षारक में अंतर होता है। ठीक है, क्षार और क्षारक में अंतर होता है।
वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए ये रहा, बाद में क्या बताना, इधर ही बता देते हैं क्योंकि दिख तो गया आपको। देखो सार, जल में घुलनशील सारकों को सार कहते हैं। ऐसे सारक जो जल में घुल जाते हैं जैसे NaOH, KOH, MgOH, उनको अपन क्या कहते हैं, सार कहते हैं। और जो घुलते नहीं है वो सारक किस कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस लाल, जली विलीन में H+, एसिड का अर्थ होता है खट्टा। फिर देखिए प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3। फिर दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सांद्र किसे कहते हैं, जिसमें जल कम मात्रा में अम्ल अधिक। तनु किसे कहते हैं, अम्ल कम जल अधिक। देखिए सारक की बात, सारक स्वाद में होते हैं कड़वे। क्या होते हैं, कड़वे। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते। देखिए नील कपूर मिस्टर इंडिया, अम्ल नीले को लाल तो सारक लाल को नीला, ठीक है, उल्टा करना है जस्ट इसका। ये जली विलीन में OH माइनस आयन, देखिए जैसे NaOH एक तो ये है और एक HCl, तो अम्ल ये HCl तो ये H+ आयन देगा और NaOH क्या देगा, Na और OH। तो जो सारक है वो जली विलीन में OH माइनस आयन देगा, जबकि अम्ल है वो जली विलीन में H+ आयन देगा। तो सारक है वो जली विलीन में OH माइनस आयन देते हैं। प्रबल सारक के उदाहरण NaOH, KOH और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल सारक का उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन NH4OH। सार किसे कहते हैं, देखिए सार जो जल में घुलनशील सारकों को सार कहते हैं, जो जल में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं अपन सार। NaOH, KOH, MgOH2। लवण किसे कहते हैं, लवण अम्ल व सारक की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, HCl + NaOH, ठीक है। तो ये Na और Cl, तो NaCl बनेगा प्लस H2O, तो बनेगा H2O। तो जब HCl और NaOH की क्रिया से क्या बना, NaCl, तो ये NaCl तो क्या बन गया, लवण। यानी कि अम्ल और सार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब लवण का निर्माण तथा जल का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि लवण अम्ल तथा सारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण NaCl, KCl। KCl बनाया तो अगर अपन ने लिया मान लो HCl और यहाँ पे लिया KOH, तो यहाँ पे बन जाएगा KCl और H2O। तो KCl बनेगा KOH लेने पर, NaCl बनेगा NaOH लेने पर। सूचक किसे कहते हैं, देखिए सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या सारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक यानी इंडिकेटर वो होते हैं जो उसमें कौन सा किसी कोई भी विलयन है उसमें कौन सा पदार्थ है, अम्ल है या सारक है, उसकी पहचान करा देते हैं, उसको अपन सूचक बोलते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता, इनकी रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, को सूचक कहते हैं। कलर चेंज हो जाता है अम्ल में डालने पर, जो भी अलग अलग टाइप के सूचक होते हैं अलग अलग कलर प्रदर्शित करते हैं, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए सूचक के प्रकार, देखिए सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। ये प्राकृतिक सूचक वे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं। जैसे लिटमस ये पौधों से प्राप्त होता है, लाल पत्ता गोभी पता ही से आपको, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, और हल्दी तो सब जानते ही से, ये प्राकृतिक सूचक में आते हैं। कृत्रिम सूचक यानी जिनको बनाया जाता है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। क्या नाम है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। प्राकृतिक सूचक में तो लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया फूल के पौधे के फूल और हल्दी। कृत्रिम सूचक में मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। गंधीय सूचक में क्या था, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल आदि। अपन बात करते हैं प्रत्येक के बारे में, बात करते हैं कि ये क्या क्या कलर देते, क्या क्या रंग देते, गंध देते। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक की कुछ बात करते हैं अपन। तो लिटमस, लिटमस क्या करता है पता है, देखिए समझिए इस चीज़ को कि लिटमस रंग और गंध में परिवर्तन। देखो अम्ल के साथ लिटमस लाल रंग का और क्षार के साथ ये नीला रंग का। जो लिटमस
नीले रंग का होता है ना, वो अम्ल के साथ लाल रंग का हो जाता है, और जो लाल रंग का होता है लिटमस, वो क्षार के साथ नीले रंग का हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का कलर कैसे चेंज होता है? जब उसको अम्ल में डुबाया जाता है तो ये लाल कलर की हो जाती है, और जब क्षारक में डूबी जाती है तो इसको ये हरी कलर की हो जाती है। हल्दी देखिए, अम्ल के साथ ये कोई बदलाव नहीं, यानी हल्दी के कलर का ही रहता है हल्दी। लेकिन जैसे क्षार के संपर्क में आते, साबुन के संपर्क में आते, आपको पता है हल्दी का जो कलर है वो लाल लाल हो जाता है। तो साबुन एक प्रकार का क्षार है, इसलिए वो हल्दी के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग का हो जाता है, यानी हल्दी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग की हो जाती है। अब कृत्रिम सूचक की बात करें, देखो प्राकृतिक सूचक में लिटमस आ गया, लाल पत्ता गोभी आ गई, हल्दी आ गई, और हाइड्रेंजिया के फूल, ये अम्ल के साथ नीले कलर देता है और क्षार के साथ ये गुलाबी कलर देता है। कृत्रिम सूचक की बात करें, फिनोल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज। अम्ल के साथ फिनोल्फ्थैलीन का कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, रंगहीन रहता है, क्षार के साथ ये गुलाबी कलर का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल हो जाता है, जबकि क्षार के साथ ये पीले कलर का हो जाता है। फिर गंधीय सूचक में वेनिला और लौंग का तेल और प्याज का रस। गंधीय सूचक में अम्ल के साथ तो ये तीक्ष्ण गंध देता है, और क्षार के साथ ये कोई गंध नहीं देता। फिर देखिए समान गंध रहती है, वेनिला की अम्ल के साथ समान जैसी है उसकी वैसी गंध रहती है, क्षार के साथ कोई गंध नहीं आती। लौंग के तेल की अम्ल के साथ तो इसके समान जो सुगंध है वही रहती है उसकी गंध, और क्षार के साथ कोई गंध नहीं होती। देखिए आगे, अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए शांति से, अम्ल के साथ, यानी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे ये अम्ल HCl और ये Zn है, जिंक धातु है, तो ये क्या है, ZnCl2 बन जाएगा, यानी लवण बन जाएगा, धातु लवण बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसी प्रकार क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो जैसे सारे NaOH और ये धातु जिंक, तो जब जिंक की क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH के साथ अभिक्रिया तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका अर्थ है कि जो अम्ल या क्षारो दोनों धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बात करते हैं पॉप टेस्ट की। तो हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली के पास, यानी जो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर, तो उसके पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि, फट 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 की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि मोमबत्ती के साथ जब ये हाइड्रोजन गैस जहाँ निकलती है वहाँ मोमबत्ती लाई जाती है तो फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। पहली है अम्ल और क्षार की, धातु के साथ जिंक के साथ अपन अभिक्रिया करी, धातु यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पहले धातु के साथ अभिक्रिया तो हाइड्रोजन गैस देती है। अब धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया। तो अम्ल की क्षारक देखो, धातु कार्बोनेट यानी Na2CO यानी सोडियम कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ अम्ल क्या करता है, लवण NaCl बनाता है, CO2 बनाता है, और जल 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 बनाता है। यानी कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण यानी NaCl, CO2 और जल का निर्माण होता है। और सबसे बढ़िया खुशी की बात यह है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्षार कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए अपने को इस ये झंझट इधर वाली पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, अब तो बहुत खुश हो रहे होंगे, कोई नहीं, ठीक है, अभी तो बहुत पढ़ना है। अब देखिए आगे, चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अगर मैं चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। ये अपन ने पहले पार्ट में भी पढ़ा था कि जब चूने के पानी की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो ये CaCO3 + H2O बन जाता है। आपको पता है दीवारों पे चमक कैसे आती है, अपने को पता है जब CaO लिया अपन ने, उसको अपन ने जब जल में मिक्स किया तो ये बुझा हुआ चूना CaOH2 बन जाता है, और जब इसको दीवारों पे लिपा जाता है तब ये वायुमंडल में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये कठोर पदार्थ होता है जो चमकीला होता है, संगमरमर का सूत्र होता है यही, ठीक है, तो इसकी वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। तो देखिए
इस CO2 को जब मैं चूने के पानी में प्रवाहित करूँगा तो ये चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एकदम दूधिया कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 अधिक मात्रा में जब प्रवाहित करूँगा ना तो CaSCO32 बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो जल में घुलनशील है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे इतना ही क्योंकि समय हो गया 15 मिनट से ज़्यादा का। तो अगर पसंद आया आपको ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगले पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।